द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चंद्रबाबू नायडू लगातार मोदी और शाह की बेचैनी बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो दिल्ली में उनसे मुलाकात करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने मांगों की एक लिस्ट उन्हें थमा दी। यह मांग हमारी मान लीजिए, नहीं तो हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने सियासी भूचाल लाने वाला एक और बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल कांग्रेसी मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात कर उन्होंने कुछ ऐसा मैसेज दिया है जिसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी समेत दिल्ली में बैठा भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व बेचैन हो चला है। क्या सरकार बचेगी या यह सरकार चंद्रबाबू नायडू बीच में ही गिरा देंगे? दरअसल यह मुलाकात के मायने जो भी सार्वजनिक तौर पर निकाले जाए, लेकिन जो सियासत के जानकार हैं, जो चंद्रबाबू नायडू के पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो अच्छे से जान रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना के कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जी हां, वही रेवंत रेड्डी जो पहली बार टीडीपी से विधायक बने थे और अब कांग्रेस के बड़े नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ हुई मुलाकात से पहले ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इन दोनों की मुलाकात होती है तो रेवंत रेड्डी वो काम कर दिखाएंगे जो अभी तक कांग्रेस का आला कमान नहीं कर पाया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत पूरी भाजपा इस उहापोह में पड़ गई है। क्या चंद्रबाबू नायडू 5 साल के गारंटी के तौर पर एनडीए के पार्टनर हैं? दरअसल जो शर्तें उन्होंने अब रखनी शुरू कर दी हैं, उसके बाद यह मुश्किल है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के अटूट पार्टनर के तौर पर नरेंद्र मोदी की सत्ता को टिकाए रखेंगे। अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को अच्छे से देखिए आप। क्या गर्मजोशी से मुलाकात है और किस तरीके से रेवंत रेड्डी ने और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मुलाकात से सियासी हवा देश भर में बहुत फैला दी है। बहुत ज्यादा इस बातों को बल मिलने लगा है कि देश की सियासत में एक और करवट का इंतजार जो किया जा रहा है वो जल्द आने वाला है। ल्यूटियंस मीडिया ने इस विजुअल को शेयर किया है जिसमें दोनों गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद, और दोनों नए नवेले मुख्यमंत्री हैं। कुछ समय पहले रेवंत रेड्डी बने थे और उसी के 6 महीने बाद आप यहां इन्हें देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनते हुए। ल्यूटियंस मीडिया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की मुलाकात। सीएम बनने के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात। रेवंत रेड्डी पहली बार टीडीपी से ही विधायक बने थे। जब ये मुलाकात करने गए नायडू साहब, तो रेवंत रेड्डी के सामने क्या शर्तें रख दी? आप जानते हैं कि दोनों पहले एक ही राज्य थे, दोनों अलग अलग हुए और उसके बाद दोनों की जो समस्याएं हैं वो बेहद कॉमन है। रेवंत रेड्डी की जो समस्याएं हैं वो नायडू की समस्या होंगी और जो नायडू की समस्या है वो रेड्डी की समस्या होगी। दोनों मिलकर कोई अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या यह सॉल्यूशन एनडीए की जो गठजोड़ है उसे कमजोर करने की ओर बढ़ता हुआ एक कदम साबित हो सकता है? इस मुलाकात को लेकर कई अटकलें हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर सबसे अधिक बहस हो रही है वो हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो तस्वीरें साझा हो रही हैं, हर कोई लिख रहा है कि बाजी कभी भी पलट सकती है। संदीप सिंह ने लिखा है कि यह बाजी कभी भी पलट सकती है। आप देख सकते हैं दोनों नेता एक दूसरे के साथ कितने गर्मजोशी से मिले हैं और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इनकी मीटिंग हुई है और एक दूसरे को जो है बधाई के रूप में किस तरीके से ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में सारे स्थिति से आप अवगत होंगे कि आखिर रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के मुलाकात के क्या मायने हैं। ईटीवी ने अपने हेडलाइन में लिखा है, सीएम चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के बीच बैठक, तेलुगु राज्यों के विभाजन से जुड़े विवाद को सुलझाने पर चर्चा। ये बहुत आसान खबर लगती है कि बस यह जो है एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाएंगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा।
कौन कौन मिलने गया था, क्या हुआ था, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को हैदराबाद स्थित प्रजाभवन में हुई। दो राज्यों के विभाजन अधिनियम में विवादों को सुलझाने के लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू ने प्रजाभवन में बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से करीब 10 विषयों पर चर्चा हुई। दोनों मुख्यमंत्री 9वीं और 10वीं अनुसूची में कंपनियों के बंटवारे, बिजली बकाया और कर्मचारियों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी और नायडू ने एक दूसरे के फूलों के गुलदस्ते भेंट किए। अगर यहाँ पर जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का सबसे बड़ा फायदा रेवंत रेड्डी को भी होगा। अगर नरेंद्र मोदी जी चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के चक्कर में उनकी मांगे मानते हैं तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश पर विशेष फोकस होगा। विशेष राज्य का दर्जा ना सही, स्पेशल पैकेज की मांग तो चंद्रबाबू नायडू ने कर ही दी है। अगर उन्हें दिया जाएगा, तेलंगाना को इग्नोर किया जाएगा तो तेलंगाना फिर यहां चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के रिश्ते की बात हो जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी का भी फायदा कराना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र क्या करेगा? उन्हें खुश करने के लिए दोनों राज्यों की बात मानेगा, क्योंकि बीजेपी की यूएसपी है डबल इंजन की सरकार दो तभी हम काम करेंगे, अगर नहीं दोगे तो हम परेशान करेंगे। दिल्ली की हालत देख लीजिए, जब बिहार में लालू जी आ जाते हैं तब यही हालत हो जाती है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां परेशानी खड़ी कर दी जाती है। बंगाल की हालत खराब है, राजस्थान में भजन लाल से पहले यही स्थिति थी, छत्तीसगढ़ के भी यही हालात थे। तो कुल मिलाकर परेशान करने का जो सिस्टम बीजेपी का है वो आज भी बरकरार है। लेकिन रेड्डी साहब और नायडू साहब की मुलाकात के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो कहीं ना कहीं अब इसका सियासी तौर पर बड़ा असर होगा। अगर रेवंत रेड्डी चाहें तो चंद्रबाबू नायडू को यह समझाने में सफल होंगे कि हम दोनों अगर मिलकर कांग्रेस का साथ दे दें तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। हमारी और आपकी जो मांग है वो मांग भी सुनी जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, उनके हितैषी भी हैं। बीजेपी की यह प्राथमिकता कभी रही नहीं। कांग्रेस की हमेशा प्राथमिकता रही है कि वो धर्म से ऊपर उठकर काम करती है और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बड़े बड़े फैसले भी लेती है। तो चंद्रबाबू नायडू का सियासी हित कहां पर है? चंद्रबाबू नायडू अच्छे से समझ तो रहे हैं, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले सोच रहे हैं। और यह कदम बढ़ाने में मदद अगर चंद्रबाबू नायडू के लिए रेवंत रेड्डी कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि देश में यह सरकार इधर से उधर होते समय नहीं लगने वाली है। संजय राउत हो या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, हर किसी ने, लालू यादव ने एक टाइम फ्रेम दे रखा है। कोई कह रहा है जुलाई पार नहीं करेगा, कोई कह रहा है अगस्त पार नहीं करेगा, कोई कह रहा है कि 18 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चल पाएगी। तो कुल मिलाकर बेचैनी तो बढ़ने वाली है, क्योंकि यह मुलाकात कहा जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक चली है। इसमें ईटीवी ने भी लिखा है लगभग 2 घंटे तक चली बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने 10 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समितियों के माध्यम से विभाजन की समस्याओं का समाधान तलाशा जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री गहन चर्चा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्होंने उन मुद्दों पर चर्चा की है जो पिछले 10 वर्षों में हल नहीं हो पाए हैं। तो देखिए इस मुलाकात की आड़ में केंद्र की सियासत पर कितना बड़ा असर चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी डालने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।